अगर मैं आपसे कहूं कि वेनेजुएला के भूकंप पर भारत का वो बयान आ चुका है, अरे जो बयान अभी तक कोई ऐसा दिया नहीं है। हाँ, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर जब वो खतरनाक भूकंप आया, जिस भूकंप के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की जाने की ये बातें की जा रही हैं कि अब कोई बचा नहीं होगा वहां। लेकिन उसके बाद जो भारत ने कदम वेनेजुएला के लिए उठाया है, अरे सुनकर अभी आप चौंक जाओगे। लेकिन सवाल उठता है कि भारत और वेनेजुएला का क्या कभी कोई संबंध था, जो भारत इतना खुलकर वेनेजुएला की साइड आ रहा है? यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, वेनेजुएला के अंदर बुधवार की शाम को एक नहीं बल्कि दो भूकंप बहुत शक्तिशाली वाले आए थे। एक भूकंप की अगर हम तीव्रता की बात करें तो वो 7.2 था, तो दूसरा जो भूकंप आया था वो उससे भी तेज आया था 7.5 की तीव्रता से। और उसी के साथ साथ लगभग 168 किलोमीटर दूर तक जो मोरोन शहर है वहां तक इसकी पहुंची थी। और ये भूकंप आया था मेन कहीं और नहीं बल्कि काराकास, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां से। मतलब इतना तेज ये भूकंप था कि लोगों की जान नहीं बच पाई। इतना तेज ये भूकंप था कि बिल्डिंगें ऐसे गिर गई कि जैसे लग रहा हो कागज की बनाई गई हों। मतलब इतने लोग इसके अंदर मारे गए हैं कि अभी ये दीवारें हटाई जा रही हैं तो कहीं कुत्ता मिल रहा है, कहीं बिल्ली मिल रही है, तो कहीं इंसान मिल रहा है। इस तरीके से लोग दबे पड़े हुए हैं उसके अंदर। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो घर, दुकानें, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यार, कमबख्त ये भूकंप भी इतनी गंदी और घिनौनी चीज होती है ना तो बच्चे देखती है, ना माँ देखता है, ना बाप देखता है, ना बूढ़ा देखता है, कुछ नहीं देखता। आता है, सबको समेट कर लेकर चला जाता है। वेनेजुएला के अंदर कुछ ऐसा ही भूकंप आया था। और ये भूकंप अगर आप देखोगे तो क्या इतना तगड़ा भूकंप कभी और भी आया है? हाँ, तो आया है इससे तगड़ा भूकंप, लेकिन क्या उसमें इतने लोग मारे गए थे? हाँ, मारे गए थे। एक बार याद करिए, 2011 के अंदर जब जापान में आया था, वहां पर भी कहा जा रहा था कुछ रिपोर्ट के अंदर तो 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट में 10,000 लोग के आंकड़े लगाए जा रहे थे। यहां पर भी 10,000 के आंकड़े लगाए गए हैं। लेकिन आप सुनते होंगे कि 7.2, 7.5 तीव्रता यानी कि मैग्नीट्यूड से ये भूकंप आया। ये क्या होता है? देखो यार, अगर 7 की स्पीड से ज्यादा का भूकंप आता है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि बिल्डिंगें ढह जाएंगी। बिल्डिंगें फिर संभल नहीं पाती कि अब मैं संभल पाऊं, और जो बची भी रहती है उसमें रहने लायक नहीं रहता, इतने क्रैक पड़ जाते हैं। तो अगर 7 से तेज आया, भारत में भी आया था 2015 या 16 में, कोरोना के पहले जब भूकंप नहीं आया था, स्कूल में बच्चे बैठे थे, थर थर हिलने लगा था सब कुछ। हाँ, वो उसी की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर 7 की स्पीड से नहीं आया था भूकंप, बल्कि 4-5, बहुत ज्यादा 6 भी चला जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ 7 के भी प्लस का आया था। और जब जापान में आया था तो 9 की स्पीड से आया था। सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। और 9 की स्पीड से अगर भूकंप आ जाए ना तो बांध, पुल सब टूट जाते हैं। सोच कर देखिए कितना नुकसान होता है। और फिर यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब वेनेजुएला की साइड हो चुके हैं, चाहे ट्रंप क्यों ना हो। अब आप सोचोगे ट्रंप, अरे ट्रंप तो देश है वेनेजुएला, कब्जा करके तो बैठा है। अब वेनेजुएला को नुकसान हो गया यानी कि ट्रंप को नुकसान होगा, तो ट्रंप तो खुलकर आया है। रूस, चीन, सब लोग खुलकर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मानवता की बात है। यहां पर युद्ध और बाकी तमाम चीज की बात नहीं है। और उसी के साथ साथ मोदी जी भी कुछ बोले। अब मोदी जी क्यों बोले हैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं, फिर जानेंगे क्या बोले। मोदी जी इसलिए बोले हैं, देखो बोलते वैसे भी, लेकिन ज्यादा संवेदना से इसलिए बोले हैं क्योंकि भारत और वेनेजुएला के बीच अभी डील हुई है। क्योंकि डेल्सी रॉड्रिगस वहां की जो अभी हाल फिलहाल राष्ट्रपति हैं, वो भी भारत आई हुई थी। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, आपने काफी ज्यादा उस वीडियो को प्यार भी दिया था। बताया था कि भारत और वेनेजुएला के बीच अब तेल की डील होने वाली है। पहले भारत वेनेजुएला से तेल खरीदा करता था, अब वापस से खरीद रहा है। और भारत ही सबसे बड़ा ग्राहक बन सकता है वेनेजुएला का, क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में ही पाया जाता है। हम उसी वेनेजुएला की बात कर रहे हैं जहां के राष्ट्रपति मादुरो को ये ट्रंप ने उठवाया था। वहीं पर भूकंप आया है, वहां की राजधानी में आया है। सोचकर देखिए, भारत के अगर दिल्ली में इतना तेज भूकंप आ जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई घर नहीं बचेगा। इतना खतरनाक था ये भूकंप। ऐसे ही सेम वेनेजुएला के अंदर हुआ है। तो भारत और वेनेजुएला के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत और वेनेजुएला के बीच तेल का ट्रेड यानी कि व्यापार बहुत होता है। और भारत के लिए वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
तेल को लेकर के, क्योंकि वेनेजुएला का तेल बहुत गाढ़ा है, उसको भारत ही रिफाइन करके बेच सकता है और करता भी है ऐसा काम। तो इस वजह से वेनेजुएला के साथ दोस्ती रखनी अच्छी है। और आप देख सकते हो मोदी जी ने अब क्या कहा। पीएम मोदी जी यहां पर अपनी संवेदना में क्या कहे हैं वो देखते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही से मैं बेहद दुखी हूं और उसी के साथ साथ भारत की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के जनता, खासकर उन परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और मुश्किल समय में सभी पीड़ितों के प्रति एकजुटता से खड़े हैं और भारत हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। इसका मतलब समझ रहे हो, भारत मतलब अब वेनेजुएला का मदद भी कर सकता है यहां पर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी। आप सोच रहे होगे चलो वैसे कह दिए होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, नहीं, अगर प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ कह रहा है तो उसके हर एक लाइन का कोई ना कोई महत्व है। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी बैठे होंगे, देखे होंगे वेनेजुएला में भूकंप आ गया, चलो ट्वीट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में इनके पीछे पूरी की पूरी टीम लगी रहती होगी, इनको टाइम भी नहीं मिलता होगा ट्विटर चलाने का, यूट्यूब चलाने का। इनकी टीम ट्वीट करती है परमिशन ले करके कि हाँ आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे होगा। तो अगर वेनेजुएला को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो भारत मदद कर देगा। और मदद जानते हो कैसे कर सकता है? खास तौर पर ऐसे कर सकता है, मान लेते हैं अगर वेनेजुएला को पैसे की ज़रूरत पड़ी, वैसे तो पैसे की नहीं पड़ेगी, मान लेते पड़ी, तो भारत उससे ऑयल खरीद लेगा और साथ ही साथ मदद भी हो जाएगी, उनको पैसा भी मिल जाएगा, भारत का भी फायदा हो जाएगा, वेनेजुएला का भी फायदा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भारत कर भी सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी कुछ संवेदना देना चाहते हो वेनेजुएला को? देखते हैं आप क्या लिखते हो एक भारतीय नागरिक होने के नाते वेनेजुएला के अंदर जो इंसानियत के साथ हुआ है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।